हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन क्लासेस। आज हम नेशनल करंट अफेयर्स पार्ट 1 लेंगे और कौन सा सेक्शन जो है हम कवर करेंगे तो दैट इज़ नेशनल न्यूज़। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इन विच सिटी ऑफ इंडिया म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स विल बी बिल्ट। तो म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स कहाँ बनाया जाएगा तो दैट इज़ इन अयोध्या। और कौन सी कंपनी जो है इस म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स को बनाएगी तो दैट इज़ टाटा सन्स। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? एक्चुअली हमारे इंडिया में जो टेम्पल्स होते हैं उनको बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो आर्किटेक्चर्स हैं वो यूज़ होते हैं। तो जो आर्किटेक्चर्स यूज़ होते हैं टेम्पल्स को बनाने के लिए, उन आर्किटेक्चर्स को यहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा। साथ में जो इंडिया के फेमस टेम्पल्स हैं उनको भी जो है यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि जो विजिटर्स हैं उनको पता रहे कि हमारे इंडिया में कितने जो हैं फेमस टेम्पल्स हैं एंड कहाँ कहाँ पर वो लोकेटेड हैं। तो हाल फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स है अयोध्या में बनाया जाएगा। विच इज़ द फोर्थ इंडियन सिटी नेम्ड एज द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। तो जो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल है उसने इंडिया की एक सिटी को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया है हाल फिलहाल। और कौन सी सिटी है वो तो दैट इज़ श्रीनगर। ठीक है, इससे पहले भी 3 सिटीज़ जो हैं इंडिया की उनको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा जो है दे दिया गया है। और वो सिटीज़ कौन कौन सी हैं तो दैट इज़ जयपुर, मल्लापुरम एंड मैसूर। और वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा किसी भी सिटी को क्यों दिया जाता है? बिकॉज वहाँ पर एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं एंड इसी पर्टिकुलर एरिया में जो है वो हैंडीक्राफ्ट्स बनाए जाते हैं। इस वजह से जो क्या है कि वो जो सिटी है उसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट डेजिग्नेशन है। हाल फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि जो श्रीनगर है उसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का जो है दर्जा दिया गया है। विच यूनियन टेरिटरी हैज़ अचीव्ड फुल फंक्शनल लिटरेसी अंडर उल्लास। तो उल्लास जो है एक प्रोग्राम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है। ठीक है, और इसके तहत कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसको फुल फंक्शनल लिटरेसी का दर्जा दे दिया गया है तो दैट इज़ लद्दाख। और इस प्रोग्राम का फुल फॉर्म क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है, और इसके तहत होता क्या है कि जो एडल्ट्स हैं जो कि एजुकेशन के बिना रह गए हैं उनको जो है बेसिक लिटरेसी दी जाती है। और अगर बात करें कि जो उल्लास प्रोग्राम है इसको कब से कब तक जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो 2022-23 से लेकर 2026-27 तक। Recently, first female ambassador of India to United Nations retired. Who was she? तो ये थी रुचिरा कंबोज। ठीक है, और ये पहली फीमेल एम्बेसडर टू भूटान भी रह चुकी हैं। और अगर बात करें यूनाइटेड नेशंस की तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कब स्थापित किया गया था तो इन द ईयर 1945 इसको स्थापित किया गया था। और अगर बात करें कि टोटल मेंबर कंट्रीज़ कितनी हैं यूनाइटेड नेशंस में तो दैट इज़ 193। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं इसके तो दैट इज़ इन न्यूयॉर्क यूएसए। रिसेंटली हेमिस फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन विच पार्ट ऑफ द कंट्री। तो ये लद्दाख में जो है मनाया गया है। ठीक है, और ये क्यों मनाया जाता है? ताकि जो गुरु पद्मा संभवा हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाए, जो कि एक फॉलोअर थे तिब्बतन बुद्धिज़्म के। और अगर बात करें कि इस फेस्टिवल की हाईलाइट क्या रहती है तो चाम डांस जो है इस फेस्टिवल में किया जाता है। किन के द्वारा? मॉन्क्स के द्वारा। और इसमें जब वो परफॉर्म करते हैं तो मुखौटे जो हैं वो पहन के रखते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। तो इसलिए जो है आपको ये ध्यान रखना है कि ये किस पार्ट में जो है इंडिया के मनाया जाता है तो दैट इज़ इन लद्दाख। सेबी हैज़ लॉन्च्ड विच पर्सनल फाइनेंस ऐप फॉर इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स के लिए जो सेबी है उसने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है और उस एप्लीकेशन का क्या नाम है तो दैट इज़ सारथी 2.0। और इस एप्लीकेशन को क्यों बनाया गया है? ताकि जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको जो इक्विटी है, म्यूचुअल फंड्स हैं एंड जो ETF हैं उनके बारे में जो है उनको जानकारी दी जाए। और अगर किसी भी इन्वेस्टर को कोई
प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो वो इस ऐप के थ्रू जो है अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ऐप है। इस ऐप का जो नाम है आपको ध्यान रखना है, और इस ऐप का नाम क्या है, तो दैट इज़ सारथी 2.0। Which new mobile number series is launched by central government for the companies involved in promotion of products and services? तो एक सीरीज़ थी पहले, मोबाइल नंबर सीरीज़ थी, दैट इज़ 140, और ये सीरीज़ उनको दी जाती थी जो कि अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स का जो है प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब एक नई मोबाइल नंबर सीरीज़ चालू की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, और वो सीरीज़ कौन सी है, तो दैट इज़ 160। अब ये जो सीरीज़ है उन कंपनीज़ को दी जाएगी जो कि जो सिटीजन्स हैं उनके बेनिफिट्स के लिए काम कर रही हैं। तो अगर अब इस नंबर से किसी भी सिटीज़न को कॉल आता है तो वो कंफ्यूज नहीं होगा, एंड उसको ये पता रहेगा कि ये जो कंपनी है हमारे बेनिफिट के लिए ही हमें कॉल कर रही है, एंड वो इस कॉल को उठाएगा। तो ये जो नंबर सीरीज़ है, मोबाइल नंबर सीरीज़ है, न्यू मोबाइल नंबर सीरीज़ है, इसको आपको ध्यान रखना है। और ये जो मोबाइल नंबर सीरीज़ है किस नंबर से स्टार्ट होती है, तो दैट इज़ 160। विच सिटी सीजेस टू बी द जॉइंट कैपिटल ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश? तो अब तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की एक जॉइंट कैपिटल थी, और वो कौन सी थी, तो दैट इज़ हैदराबाद, ठीक है। अब जो हैदराबाद है वो तेलंगाना की कैपिटल होगी, और जो आंध्र प्रदेश है उसकी कैपिटल कौन होगी, तो दैट इज़ अमरावती, ठीक है। जो हैदराबाद है ये जॉइंट कैपिटल रही है इन दोनों स्टेट्स की फॉर 10 ईयर्स। इन 2014 जो आंध्र प्रदेश था उसको डिवाइड किया था 2 स्टेट्स में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। जो तेलंगाना थी वो 29th स्टेट बनी थी इंडिया की। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो हैदराबाद है अब वो जॉइंट कैपिटल नहीं रहेगी तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश की। इंडिया टू लॉन्च ई मेडिकल वीज़ा फैसिलिटी फॉर विच कंट्री? तो ई मेडिकल वीज़ा फैसिलिटी किस कंट्री के लिए जो है इंडिया बना रहा है, तो दैट इज़ बांग्लादेश, ठीक है। और कोई भी अगर पेशेंट होगा जो कि बांग्लादेश से बिलोंग करता है वो इस मेडिकल वीज़ा को ले सकता है, और उसको जो भी ट्रीटमेंट कराना है वो अब इंडिया से करा सकेगा ईजिली। तो हाल फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि जो ई मेडिकल वीज़ा फैसिलिटी है हमने बांग्लादेश के लिए शुरू की है। According to the Global Energy Transition Index released by the World Economic Forum, what is the rank of India? तो इंडिया की रैंक रही है 63, और पहले रैंक क्या थी इंडिया की, तो दैट इज़ 67। अगर बात करें कि रैंक 1 पर कौन रहा है, तो दैट इज़ स्वीडन। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स क्या होता है? इसमें उन कंट्रीज़ को अच्छी रैंक दी जाती है जो कि जो मोस्ट ऑफ देयर एनर्जी है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस कर रहे हैं, लाइक सोलर एंड विंड एनर्जी से। तो जो इंडिया है इस वक्त हालांकि जो मोस्टली एनर्जी है वो फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस कर रहा है, बट उसने अब एक ट्रांजिशन ले लिया है, मतलब अब जो वो मोस्टली एनर्जी है नॉन फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस करने की सोच रहा है। दैट इज़ वाई जो इंडिया है उसकी रैंक में इजाफा हुआ है। एंड हाल फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि जो इंडिया है उसकी रैंक 63 है इस इंडेक्स में। फर्स्ट स्किन बैंक ऑफ द इंडियन आर्मी हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी? तो इंडियन आर्मी का फर्स्ट स्किन बैंक कहाँ पर तैयार किया गया है, तो दैट इज़ इन सफदरजंग हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली, ठीक है। हालांकि स्किन बैंक्स बहुत हैं, बट इंडियन आर्मी का ये फर्स्ट स्किन बैंक होगा। और यहाँ पर होगा क्या कि जो भी आर्मी पर्सनल हैं, ठीक है, जो भी आर्मी में काम कर रहे हैं, अगर उनको कुछ इंजरी हो जाती है तो इस हॉस्पिटल में क्या है उनका जो स्किन ट्रांसप्लांट किया जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो इंडियन आर्मी का फर्स्ट स्किन बैंक कहाँ पर तैयार किया गया है, तो दैट इज़ इन सफदरजंग हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ इनॉग्रेटेड द प्रेरणा स्थल इंस्पिरेशन साइट एट विच लोकेशन? तो इस साइट को कहाँ पर बनाया गया है, तो दैट इज़ इन पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स, न्यू दिल्ली।
और यहाँ पर होगा क्या कि जो हमारे फेमस लीडर्स हैं इंडिया के, उनके स्टैचूज़ लगाए जाएंगे और साथ में जो उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो भी यहाँ पर दर्शाए जाएंगे, ताकि जो भी विजिटर्स होते हैं उनको मोटिवेशन मिले एंड इंस्पिरेशन मिले। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट साइट है और आपको ये ध्यान रखना है कि ये पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में बनाई गई है। इंडिया इज़ प्लेस्ड एट व्हाट पोजीशन इन द एमिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। तो इंडिया का स्थान कौन सा रहा है नाइट्रस ऑक्साइड के एमिशन में? तो दैट इज़ सेकंड। और अगर बात करें फर्स्ट पोजीशन की, तो फर्स्ट पोजीशन पर रहा है चाइना। और अगर बात करें कि इंडिया में नाइट्रस ऑक्साइड के एमिशन का कारण क्या है, एक तो जो इंडिया है वो मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स बना रहा है, जिसके प्रोडक्शन के दौरान जो है नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज़ होती है। दूसरा, जो एनिमल मैन्योर बनता है काऊ डंग से, उसके प्रोडक्शन में भी जो नाइट्रस ऑक्साइड है बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है एटमॉस्फेयर में। तो दैट इज़ वाई जो है नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है इंडिया से। और अगर बात करें नाइट्रस ऑक्साइड की, तो ये जो है ओजोन लेयर डिप्लीशन में भी बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। इसके अलावा ये जो ग्लोबल वार्मिंग भी करती है, मतलब जो सोलर रेज होती हैं उनको ये गैस जो है एब्जॉर्ब कर लेती है एंड बहुत देर तक जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर को जो है ये हीटअप ही रहने देती है। तो दैट इज़ वाई जो ये गैस है बहुत ही हार्मफुल है एंड डेंजरस है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए। तो अगर इंडिया का स्थान इसमें सेकंड रहा है तो इट इज़ अ वेरी बैड फैक्ट। तो हाल फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि जो इंडिया है उसकी पोजीशन जो है सेकंड रही है और फर्स्ट पोजीशन किसकी रही है नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन में? तो दैट इज़ ऑफ चाइना। इंडिया IORA क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? तो ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी? तो दैट इज़ इन न्यू दिल्ली। और अगर बात करें कि IORA के मेंबर स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो दैट इज़ बांग्लादेश, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव्स, मोजाम्बिक, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, सेशेल्स एंड तांजानिया। और ऑब्जेक्टिव क्या था इस कॉन्फ्रेंस का कि किस तरीके से जो मेरिन टूरिज़्म है उसको बढ़ाया जाए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी और कहाँ पर ये हुई है? तो दैट इज़ इन न्यू दिल्ली। The Ministry of Health and Family Welfare and the Ministry of Defense have established which dedicated cell for armed forces personnel and their families? तो ये सेल बनाया है टेलीमानस सेल, ठीक है। और इसका वर्क क्या रहेगा? जो भी आर्मी पर्सनल हैं, ठीक है, अगर उनको कुछ मेंटल इश्यूज़ हैं या फिर कुछ वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड हैं तो वो इस सेल पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है, एंड उनको जो भी पर्याप्त मदद है वो दी जाएगी, ठीक है। और इस टेलीमानस सेल का टोल फ्री नंबर क्या है? तो दैट इज़ 14416। Which is the third Indian institute recognized by WHO for the research in traditional medicine? तो ट्रेडिशनल मेडिसिन के रिसर्च के लिए कौन सा जो है इंडिया का इंस्टीट्यूट छाटा गया है WHO के द्वारा? तो दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज, ठीक है। और कहाँ पर ये लोकेटेड है? तो दैट इज़ इन हैदराबाद। और ये जो इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर आता है। अगर बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी चेयरमैन एंड डायरेक्टर जनरल कौन है? तो दैट इज़ डॉक्टर टेड्रोस एडनहोम गेब्रेयेसस। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं WHO के? तो दैट इज़ इन जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। इस्टेब्लिश कब किया गया था इस ऑर्गेनाइजेशन को? तो दैट इज़ ऑन अप्रैल 7, 1948। और किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है? तो दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस। व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024? तो इंडिया की रैंक रही है 116, ठीक है। और अगर बात की जाए कि इंडिया का स्कोर क्या रहा है, तो दैट इज़ 2.319। अगर बात करें रैंक 1, तो ये किस कंट्री की रही है? तो दैट इज़ आइसलैंड। और अगर बात की जाए कि जो ग्लोबल पीस है उसमें इजाफा हुआ है या फिर घटा है, तो दैट इज़ डिटोरेशन हुआ है। और कितना घटा है? तो दैट इज़ 0.56%। बात करें कि कितनी कंट्रीज़ में जो है
पीस बढ़ा है, तो दैट इज़ इन 65 कंट्रीज़। और कितनी कंट्रीज़ में जो है पीस का जो है डिटोरेशन हुआ है, तो दैट इज़ इन 97 कंट्रीज़। National Crime Record Bureau (NCRB) has launched which mobile app recently to provide information to public on new criminal laws? तो एक एप्लीकेशन तैयार की गई है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा, और उस एप्लीकेशन का क्या नाम है, तो दैट इज़ NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज। एक्चुअली 3 क्रिमिनल लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे 1 जुलाई 2024 से, ठीक है। और इन क्रिमिनल लॉज की जानकारी जो है सिटीजन्स को देने के लिए ये एप्लीकेशन बनाई गई है। और वो कौन से 3 क्रिमिनल लॉज हैं, तो वो हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम। गेल टू सेट अप इंडियाज़ लार्जेस्ट इथेन क्रैकर प्रोजेक्ट इन विच सिटी? तो जो गेल है वो लार्जेस्ट इथेन क्रैकर प्रोजेक्ट बनाएगा, और ये किस सिटी में जो है बनाएगा, तो दैट इज़ इन सीहोर मध्य प्रदेश। इथेन क्रैकर प्लांट्स क्या होते हैं? यहाँ पर जो नेचुरल गैस होती है, ठीक है, उसमें से जो इथेन होता है उसको सेपरेट किया जाता है, और ये जो इथेन होता है जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने के लिए मददगार होता है। हालांकि बहुत ही पॉल्यूशन करने वाला ये प्लांट होता है, बट स्टिल जो है ये सेटअप किया जाएगा इन सीहोर मध्य प्रदेश। और अगर बात करें गेल की, तो ये एक महारत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, और महारत्ना जो स्टेटस है वो उस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को दिया जाता है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, और ये हाईएस्ट स्टेटस होता है जो कि एक PSU को दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। गवर्नमेंट अनाउंसेस हाउ मैनी एडिशनल होम्स अंडर PMAY? तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो गवर्नमेंट है उसने कितने एडिशनल घर बनाने का अनाउंसमेंट किया है, तो दैट इज़ 3 करोड़, ठीक है। और ये बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़ बनाए जाएंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है इसको लॉन्च किया गया था 2016 में, और इससे 1 साल पहले जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है उसको लॉन्च किया गया था। और अगर बात करें कि जो रेशो होता है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का रेशो होता है किसी भी घर को बनाने के लिए, वो क्या रहता है, तो दैट इज़ 60:40। मतलब जो 60% है एक्सपेंसेस का वो बियर करेगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो 40% है वो देगी स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और जो 2 हिमालयन स्टेट्स हैं, वहाँ पर रेशो रहता है 9:10। मतलब जो 90% एक्सपेंसेस है वो तो देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड जो 10% एक्सपेंसेस है वो देगी स्टेट गवर्नमेंट। सो गाइज, ये कुछ क्वेश्चंस थे नेशनल न्यूज़ के। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।